सम्राट सरकार ने सरकारी कर्मचारियों और पेंशनधारियों को दिया बड़ा तोहफा। 2% महंगाई भत्ता बढ़ा, 60% डीए देने पर कैबिनेट की लगी मोहर। किशनगंज में सीआईएसएफ ट्रेनिंग सेंटर के लिए 110.12 एकड़ जमीन की मंजूरी। कैबिनेट की बैठक में केंद्रीय गृह मंत्रालय को निःशुल्क जमीन ट्रांसफर करने का फैसला। बिहार सरकार ने 5 जिलों में ग्रामीण एसपी के पद सृजित करने का लिया फैसला। पूर्वी चंपारण, समस्तीपुर, मधुबनी, वैशाली और सीवान में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के 5 पदों की स्वीकृति। बिहार कैबिनेट ने बिहार इलेक्ट्रिक वाहन संशोधन 2026 को दी मंजूरी। सरकार ने पर्यावरण अनुकूल परिवहन और उद्योग के विकास पर दिया जोर। पीएम मोदी की अपील का बिहार में भी दिखने लगा असर। मुख्यमंत्री के कारकेड में गाड़ियों की संख्या में हुई कटौती। सप्ताह में एक दिन सभी लोगों से नो व्हीकल डे की अपील। सोशल मीडिया पर पोस्ट कर सीएम सम्राट चौधरी ने मंत्रियों और अधिकारियों से की अपील। बिना अतिरिक्त गाड़ी के सार्वजनिक कार्यक्रम में जाने की अपील। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने राज्य की जनता से भी की बड़ी अपील। मेट्रो, बस, ऑटो और अन्य पब्लिक ट्रांसपोर्ट के प्रयोग पर जोर देने का आग्रह। बिहार के सभी विभागों को सभी प्रकार के कॉन्फ्रेंस और सरकारी बैठकों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनिश्चित करने का निर्देश। पेट्रोल और डीजल संकट पर सीएम सम्राट चौधरी ने एक्स पर पोस्ट कर जारी किए निर्देश। बिहार विधानसभा के स्पीकर प्रेम कुमार ने गाड़ियों की संख्या की कम, कहा पीएम मोदी की अपील का निश्चित तौर पर लोगों को मिलेगा लाभ। पेट्रोल डीजल की अपील के बाद पीएम मोदी का बड़ा फैसला। पीएम मोदी के काफिले में गाड़ियां की गई कम। गृह मंत्री अमित शाह ने भी काफिले में गाड़ियों की संख्या घटाई। पीएम की अपील का पालन करते हुए कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने अपने काफिले में गाड़ियों को किया कम। पीएम मोदी का काफिला भी 50% कम हुआ। पीएम मोदी की अपील का बिहार के मंत्रियों पर भी दिख रहा असर। एक ही गाड़ी में बैठकर 3 मंत्री निकले हाजीपुर। पेट्रोल डीजल की बचत को लेकर हुआ फैसला। पीएम की अपील का असर। मेट्रो में सफर करते दिखे दिल्ली के गृह मंत्री। दिल्ली सरकार ने भी मंत्रियों से कम वाहनों के इस्तेमाल करने की अपील। औरंगाबाद के जिला जज राजीव रंजन कुमार ने साइकिल से वो पहुंचे कोर्ट। पेट्रोल डीजल बचत का दिया संदेश। पर्यावरण संरक्षण के प्रति लोगों को किया जागरूक। पेपर लीक मामले में सीबीआई का एक्शन। एनटीए मुख्यालय में पहुंची सीबीआई की टीम। एनटीए मुख्यालय से अधिकारियों की डिटेल लेगी सीबीआई। नीट पेपर लीक केस पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। याचिका में एनटीए को हटाकर नई संस्था के गठन की मांग। सीबीआई से 4 हफ्ते में स्टेटस रिपोर्ट मांगने की अर्जी। नीट पेपर लीक मामले में बिहार से 7 एमबीबीएस छात्र गिरफ्तार छात्रों को रिमांड पर लेकर सीबीआई करेगी पूछताछ। आरोपी छात्र अवधेश के फोन से मिले कई सुराग। नीट पेपर लीक कांड पर बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष का बड़ा बयान। संजय सरावगी ने कहा, दोषियों के खिलाफ सरकार कर रही कड़ी कार्रवाई। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का सीतामढ़ी दौरा। जेडीयू सांसद देवेश चंद्र ठाकुर के डुमरा स्थित आवास पर कार्यकर्ताओं के साथ मुलाकात। अपने कार्यकाल की गिनाई उपलब्धियां। नवादा के रजौली में एक होटल में अज्ञात लोगों का उत्पात, तोड़फोड़, लूट और सीसीटीवी का डीवीआर भी साथ ले गए। सूचना के बाद जांच में जुटी पुलिस। दरभंगा में चेन छिनतई का विरोध करने पर युवक की गोली मारकर हत्या। सीसीटीवी में भागते दिखे अपराधी। घटना के बाद गुस्साए लोगों ने किया सड़क जाम। सीतामढ़ी में 10 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म। घटना के बाद गुस्साए लोगों ने सड़क पर की आगजनी। झाड़ू के साथ महिलाओं ने सड़क पर किया जोरदार प्रदर्शन। औरंगाबाद में जेवर व्यवसायी से 2,40,000 रुपए कैश की लूट। घायल व्यवसायी को अस्पताल में करवाया गया भर्ती। सूचना के बाद जांच में जुटी पुलिस। भागलपुर के झुरखुरिया मोड़ के पास बिजली का तार गिरने से लंबा जाम। टूटे तार की चपेट में आने से 2 बाइक सवार दुर्घटनाग्रस्त। आने जाने वाले राहगीरों की बढ़ गई परेशानी। धनबाद में मैया सम्मान योजना के नाम पर लाभुकों से पैसे की वसूली का वीडियो हुआ वायरल। सत्यापन के नाम पर महिला से पैसे लेने का आरोप। बोकारो के सेक्टर 4 में सिटी सेंटर के पास सीआईडी डीआईजी की ननद से छिनतई की कोशिश। भागने के दौरान अनियंत्रित होकर गिरा बाइक सवार बदमाश। शोर मचाने के बाद आरोपी की लोगों ने जमकर की पिटाई। रांची के अरगोड़ा चौक के पास बाइक सवार अपराधियों ने यात्री बस पर की फायरिंग। किसी के हताहत होने की खबर नहीं। पुलिस ने एक आरोपी को खदेड़ कर किया गिरफ्तार।
बाढ़ अनुमंडल के इब्राहिमपुर पंचायत में शिक्षक स्कूल में सोते हुए वीडियो आया सामने। न्यूज 18 नहीं करता वायरल वीडियो की पुष्टि। पढ़ाई की जगह बाहर खेलते दिखे छात्र। भोजपुर के शाहपुर थाना क्षेत्र में बारात में दूल्हे के साथ मारपीट। सूचना के बाद पुलिस ने कड़ी सुरक्षा के बीच संपन्न करवाया विवाह। मारपीट से थोड़ी देर के लिए विवाह समारोह रहा बाधित। धनबाद के झरिया निगम क्षेत्र में दिखे प्रशासन की बड़ी चूक। साल 2019 से पहले बने 13,000 जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र गायब। आम जनता को हो रही परेशानी। सिमडेगा में एम्बुलेंस और यात्री बस की भीषण टक्कर। हादसे में 5 लोग घायल, 2 की हालत गंभीर। घटना में बाल बाल बची गर्भवती महिला। पलामू में जंगल से भटककर छतरपुर काला पहाड़ गांव पहुंचा मोर। ग्रामीणों ने सुरक्षित वन विभाग को सौंपा। मोर को देखने के लिए लोगों की भीड़ हुई इकट्ठा। पटना पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा लगातार जारी। दानापुर के बेहटा में 2 अपराधियों का हाफ एनकाउंटर। कुख्यात अपराधी विदेशिया उर्फ अमरेंद्र और पप्पू घायल। पटना के पुनपुन में क्रिकेट टूर्नामेंट के दौरान लॉ एंड ऑर्डर के खुलेआम उड़ाई गई धज्जियां। जट डुमरी में मैच के बीच सरेआम फायरिंग का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल। मोतिहारी में मानवता को शर्मसार करने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। चोरी के आरोप में पकड़े गए युवक को स्कूल परिसर के चापाकल से बांधकर बेरहमी से पिटाई। शेखपुरा के महुली थाना चोरवर गांव में रास्ते में गिट्टी हटाने को लेकर विवाद। दबंगों ने बुजुर्ग के साथ की मारपीट। गंभीर हालत में सदर अस्पताल में भर्ती। बाढ़ अनुमंडल के मोकामा में कुछ घंटों की बारिश के बाद खुल गई नगर निगम की पोल। हाथीदह स्टेशन से महेंद्रपुर जाने वाले NH 80 पर जल जमाव। आम लोगों की बढ़ गई परेशानी। छपरा के जयप्रकाश विश्वविद्यालय में छात्रों का आंदोलन जारी। आक्रोशित छात्रों ने अधिकारियों की गाड़ी की निकाल दी हवा। मिलने से मना करने पर भड़के छात्र। पटना सिटी के अगमकुआं में अपराधियों का तांडव जारी। लूट का विरोध करने पर सरकारी शिक्षक को मारी गई गोली। गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। बेगूसराय में शादी समारोह में बम फटने से 6 लोग घायल। बखरी थाना के सोनमा गांव की घटना। सभी घायलों का इलाज जारी। सासाराम में तिलेश्वर महादेव मंदिर में दूल्हा और दुल्हन पक्ष के बीच मारपीट। 10 लोग घायल। हंसी मजाक को लेकर बढ़ गया था विवाद। औरंगाबाद में चोरों ने 2 बंद घरों को बनाया निशाना। सोना और चांदी के साथ लाखों की संपत्ति की चोरी। दाऊदनगर थाना के बेलहाड़ी गांव की घटना। बांका में NH 333 पर बाराहाट हॉल्ट का अंडरपास बना परेशानी का सबब। बारिश के बाद अंडरपास में जल जमाव जैसे हालात। जान जोखिम में डालकर ट्रैक पार करने को मजबूर यात्री। गिरिडीह में जमीन के विवाद को लेकर 2 पक्षों के बीच खूनी संघर्ष। जमीन का ऊपर जबरन कब्जे की कर रहे थे कोशिश। जमीन मालिक के रोकने पर हुआ झड़प। जमशेदपुर के स्टेशन यार्ड से तेंदुए का वीडियो वायरल। DFO ने बिल्ली होने की जताई आशंका। सभी से सतर्क रहने की अपील। चाईबासा के बिसरा और बड़ा मुंडा के बीच रेलवे ट्रैक पर पहुंचा 20 हाथियों का झुंड। वन विभाग ने हाथियों को जंगल की ओर खदेड़ा। ट्रेन परिचालन पर कुछ देर के लिए पड़ा असर। झारखंड में सुहावना हुआ मौसम। 17 मई तक आंधी ठनका और बारिश को लेकर अलर्ट। लोगों से सतर्क रहने की अपील। मोतिहारी के चिरैया थाना के बहुआरा गांव में एक प्रेमिका मोबाइल के ऊंचे टावर पर जाकर चढ़ी। अपने प्रेमी के पाने के चाहत में जान देने की लगातार दे रही थी धमकी। मोतिहारी पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। कुटवा थाना पुलिस और STF की संयुक्त कार्रवाई में कुख्यात चंदन कुमार गिरफ्तार। तेलकटवा गिरोह का सक्रिय सदस्य था आरोपी। छपरा में एक बार फिर से ऑर्केस्ट्रा संचालकों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। पुलिस की छापेमारी में 19 नाबालिग लड़कियों को किया गया रेस्क्यू। 4 आरोपी गिरफ्तार। गोपालगंज में शराब तस्करों के खिलाफ बड़ा अभियान। उत्पाद विभाग की टीम ने गाड़ी से 216 लीटर शराब किया बरामद। कुचायकोट थाना के बिलवा गांव की घटना। मोतिहारी के पिपरा कोठी थाना पुलिस ने 7 फरार आरोपियों के घरों पर चिपकाया इश्तेहार। पुलिस दलबल के साथ आरोपियों के घर पहुंची। बैंड बाजा बजाकर तामील किया इश्तेहार। मुजफ्फरपुर बालगृह से लापता 6 बच्चे हुए बरामद। 4 बच्चों की तलाश अब भी जारी। रविवार रात बालगृह से लापता हुए थे बच्चे। चाईबासा के मुफस्सिल थाना क्षेत्र में उत्पाद विभाग की बड़ी कार्रवाई। 5 महुआ शराब भट्टी को किया गया ध्वस्त। 4000 लीटर जावा महुआ और शराब बनाने वाले उपकरण को किया गया नष्ट। गिरिडीह के बगोदर प्रखंड के अटका में मादा हिरण का शिकार। 3 लगने की वजह से हिरण की गई जान। स्थानीय लोगों ने वन विभाग को दी सूचना।
भागलपुर के कस्टीकरी गांव में विवाहिता की संदिग्ध हालत में मौत। साल 2013 में पूजा कुमारी की हुई थी शादी। मायके वालों ने ससुराल पक्ष पर लगाया प्रताड़ित करने का आरोप। सीतामढ़ी के रुन्नी सैदपुर थाना के बलीगढ़ में दहेज के लिए विवाहिता की हत्या, ससुराल वालों पर लगा गला दबाकर हत्या का आरोप। कैमूर के अभेद नहर के किनारे शव मिलने से सनसनी, जांच में जुटी पुलिस। घटना के बाद इलाके में डर का माहौल। बांका पुलिस ने शराब के साथ पिकअप गाड़ी को किया जब्त। 400 लीटर शराब के साथ दिनेश साव गिरफ्तार। झारखंड के गिरिडीह से हो रही थी शराब की तस्करी। भागलपुर के सुल्तानगंज में अवैध शराब तस्कर के खिलाफ बड़ा अभियान। विदेशी शराब लदे एक ट्रक को किया गया जब्त। कार्रवाई के दौरान 2 तस्कर गिरफ्तार। शेखपुरा के खांड में घरेलू विवाद में युवक ने खाया जहर। अस्पताल में इलाज के दौरान युवक की बचाई गई जान। जहर खाकर युवक ने की थी आत्महत्या की कोशिश। समस्तीपुर के रोसड़ा में मब्बी ढाला के पास शव मिलने से खुलासा। हत्याकांड में शामिल 2 आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। 4 फरवरी को मिला था शव। रांची के कोकर से लापता अदिति का नहीं मिला अब तक कोई सुराग। घर से 1 किलोमीटर दूर मिले मांस के टुकड़े। डीएनए जांच की तैयारी। नाले को भी खंगाल रही पुलिस, एनडीआरएफ की टीम। धनबाद के धनसार में युवक की हत्या पर भड़का आक्रोश। शव के साथ नाराज लोगों ने घंटों सड़क को किया जाम। आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग। नालंदा में 12 साल के बच्चे की हत्या के बाद सकरावा गांव में तनाव। गोरख मियां पर नींबू को लेकर विवाद में बच्चे की हत्या का आरोप। गुस्साए ग्रामीणों की पुलिस के साथ भी झड़प। बेतिया के नरकटियागंज नगर वार्ड संख्या 6 में पालतू कुत्ते को चाकू मारकर किया गया घायल। कुत्ता मालिक ने की कार्रवाई की मांग। सिवान में सम्राट सरकार बनने के बाद पुलिस का लगातार एक्शन। 5 बदमाशों को देसी पिस्टल और कारतूस के साथ किया गया गिरफ्तार। पूर्णिया के रमजानी गांव में पत्नी ने प्रेमी संग पति की हत्या कर शव को झाड़ी में छिपाया। हत्याकांड में पुलिस ने पत्नी गणिता देवी और प्रेमी सुमन और रंजीत को किया गिरफ्तार। बेतिया के सिनवरिया नया टोला में महिला की संदिग्ध परिस्थिति में मौत। शव अचानक से गायब होने से मंची सनसनी। परिजनों ने हत्या कर शव को छिपाने का लगाया आरोप। पटना में ज्वेलरी शॉप से 7 किलो चांदी और 5 लाख कैश की चोरी। शटर काटकर दुकान में घुसे चोर। सीसीटीवी में कैद हुई पूरी वारदात, जांच जारी। दानापुर में लोको पायलट पति पर दहेज के लिए पत्नी की हत्या का आरोप। गला दबाकर हत्या के बाद झाड़ी में फेंका गया शव। पति पर पीट कर हत्या करने का आरोप। सिवान में छप्पर के एक घर में लग गई भीषण आग। कड़ी मशक्कत के बाद ग्रामीणों ने आग पर पाया काबू। लाखों के नुकसान का अनुमान। बांका में घरेलू विवाद को लेकर बहू ने सास की धारदार हथियार से कर दी हत्या। पुलिस पूछताछ में आरोपी ने अपना अपराध कबूला। सास के प्रताड़ित करने पर की गई हत्या। छपरा मुजफ्फरपुर NH 722 पर 2 बाइक की आमने सामने की टक्कर। रायपुर कोल्ड स्टोर के पास हुआ हादसा। दर्दनाक हादसे में 2 लोगों की गई जान। भोजपुर में अनियंत्रित बाइक और टोटो में जोरदार भिड़ंत। हादसे में 3 लोग जख्मी। सहार थाना के खैरा गांव के पास की घटना। आरा में घर में खड़ी बाइक में अचानक से शॉर्ट सर्किट से लग गई आग। लाखों की संपत्ति जलकर खाक। मुफस्सिल थाना के रामपुर मिल्की की घटना। सासाराम आरा पथ पर मोकर के पास यात्रियों से भरी बस हादसे का हुई शिकार। महिला के साथ 10 लोग घायल। सभी को अस्पताल में करवाया गया भर्ती। सासाराम के शिवसागर में बमहौर के पास 2 बाइक की आमने सामने की टक्कर। महिला के साथ 5 लोग घायल। सभी का इलाज जारी। छपरा में शादी समारोह से लौट रहे एक शख्स की सड़क हादसे में मौत। 3 लोग गंभीर रूप से जख्मी। सभी का इलाज अस्पताल में। बांका बारात आए एक युवक की सड़क दुर्घटना में मौत। अमरपुर थाना के मकदूमा गांव की घटना। तेज रफ्तार का कहर। बेगूसराय में सड़क हादसे में घायल युवक के इलाज के दौरान गई जान। बछवाड़ा थाना के रुदौली गांव की घटना। बाइक से दवाई लाने बाजार जा रहा था युवक। गोपालगंज में चलती पिकअप गाड़ी का टायर फटा। हादसे में 2 लोग जख्मी। मांझा थाना के कोयनी गांव के पास NH 27 पर हुआ हादसा। सीतामढ़ी में सड़क हादसे में एक शख्स हुआ घायल। गाढ़ा थाना पुलिस ने गंभीर रूप से घायल व्यक्ति को सदर अस्पताल पहुंचाया। नहीं रही गोमिया विधानसभा के पूर्व विधायक माधवलाल सिंह। रांची के पल्स हॉस्पिटल में ली आखिरी सांस। फेफड़े में शिकायत के बाद अस्पताल में करवाए गए थे भर्ती। लखीसराय के कपिल देव शास्त्री आश्रम में जेडीयू कार्यालय की शुरुआत। सूर्यगढ़ा विधायक रामानंद मंडल ने किया उद्घाटन। नगर परिषद सभापति रहे मौजूद। औरंगाबाद के बीजेपी विधायक त्रिविक्रम नारायण सिंह ने किया सदर अस्पताल का निरीक्षण। मरीज को मिलने वाली सुविधाओं के लिए जानकारी। अधिकारियों को दिए जरूरी निर्देश।
सिवान के सिसवन प्रखंड में यज्ञ को लेकर भव्य तैयारी शुरू। ब्रह्मर्षि साहिब बाबा धाम में 28 मई से 5 जून तक महायज्ञ की तैयारी। यज्ञ स्थल पर विशाल पंडाल का निर्माण कार्य जारी। भागलपुर में आत्मनिर्भरता का आर्थिक मॉडल बनता जा रहा मछली पालन। डीएम ने 121 लाभार्थियों के बीच आधुनिक किट का किया वितरण। मोतिहारी के हरसिद्धि प्रखंड के बैरियाडीह में पशु मेले का आयोजन। बड़ी संख्या में उन्नत नस्ल की गाय लेकर पहुंचे पशुपालक। मवेशी वैज्ञानिकों ने किसानों से की जानकारी साझा। गोपालगंज में हार्ट अटैक के रोकथाम पर मिशन संजीवनी अभियान की शुरुआत। जिला प्रशासन के सहयोग से लोगों को दी जा रही सीपीआर की जानकारी। भागलपुर में इन दिनों बिगड़ती जा रही बुनकरों की हालत। कोरोना काल से सिल्क के व्यवसाय को बड़ा नुकसान। ईरान अमेरिका युद्ध के बाद सिल्क का ऑर्डर बंद। मुजफ्फरपुर बाल गृह से लापता बच्चों के मामले में समाज कल्याण मंत्री का बड़ा एक्शन। अधीक्षक अविनाश डे समेत 7 लोगों को मंत्री श्वेता गुप्ता ने किया निलंबित। अब तक 6 बच्चे बरामद, 4 की तलाश जारी। सीतामढ़ी एसपी ने डुमरा थाने में किए लंबित मामलों की समीक्षा। थाना प्रभारी को दिए गए जरूरी निर्देश। ईमेल, ई साक्ष्य, ई सम्मन और लैपटॉप के उपयोग पर जोर। मानसून पूर्व सारण जिला प्रशासन ने शुरू की जल निकासी की तैयारी। अधिकारियों के साथ डीएम ने शहर का लिया जायजा। जल निकासी की व्यवस्था के दिए निर्देश। सीबीएसई बोर्ड ने जारी किया 12वीं का रिजल्ट। 85.20% स्टूडेंट हुए पास। लड़कियों ने एक बार फिर मारी बाजी। डिजी लॉकर और उमंग ऐप से मार्कशीट कर सकते हैं डाउनलोड। आज से देश भर में सोना चांदी खरीदना हुआ महंगा। सरकार ने रात 12 बजे से इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाई। 6% से बढ़ाकर अब 15% से किया गया। सीतामढ़ी के बैरगनिया में स्वर्णकार संघ हुआ नाराज। सरकार के फैसले के खिलाफ एक दिन के लिए दुकान बंद रखने का निर्णय। अखिलेश यादव के छोटे भाई प्रतीक यादव का 38 साल की उम्र में निधन। लखनऊ के सिविल अस्पताल में ली आखिरी सांस। बीजेपी नेता अपर्णा यादव के पति थे प्रतीक यादव। गाजियाबाद में 27 लाख की लूट के आरोपी जुबेर और समीर मुठभेड़ में हुए ढेर। 6 मई को कैश वैन चालक को बंधक बनाकर की गई थी लूटपाट। दोनों पर था 1-1 लाख का इनाम। सांबा सेक्टर में सेना का सर्च ऑपरेशन तेज। आतंकियों की घुसपैठ का इनपुट मिलने पर इलाके में हाई अलर्ट। सीमावर्ती इलाकों में नाकेबंदी। स्थानीय लोगों को सतर्क रहने की सलाह।